जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की कथा ध्रुव चरित्र है। उत्तानपाद नाम के एक राजा हुए, जिनके दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। वस्तुतः जैसे कि मैं कई बार कहा, ये सब समस्त रामायण भागवत महाभारत की कथा हमारे जीवन के मार्गदर्शन है। इसी प्रकार से ये ध्रुव चरित्र में भी उत्तानपाद, कोई ऐसा स्त्री पुरुष है नहीं जो उत्तानपाद ना हो। एक आध अगर कोई उदाहरण के लिए हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो है सब उत्तानपाद होते हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है कि जब जन्म होता है तो सबके पैर ऊपर को होते हैं। उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर, जिनके ऊपर को पैर हो वो सब उत्तानपाद हैं। तो जन्म के समय सबके पैर ऊपर होते हैं, तो हम ही उत्तानपाद हैं, सब जीव जितने भी हैं। दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। हमारे भी जो है दो वृत्तियां हैं। सुरुचि वो रानी है जो मन की इच्छा के अनुसार हमको चलाने के लिए प्रेरित करती है, और सुनीति वो है जो जीवन को शास्त्र और धर्म की मर्यादा के अनुसार चलाने पर प्रमुखता देती है। परिणाम दोनों के भिन्न होते हैं। जो मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं उनको धन, पद, प्रतिष्ठा, सब प्रकार से शरीर की सजावट, इन सब की जरूरत होती है। तो मन की इच्छा के अनुसार जो चलने वाले जीवन जीते हैं वो हमेशा अज्ञानी रहते हैं। वो केवल शरीर से संबंधित ही अपने को सब कुछ समझते हैं। आत्मज्ञान उन्हें कदापि नहीं होता। लेकिन सुनीति जो है, जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जीवन जीती है, उसे किसी प्रकार से काम का आसक्ति, और दूसरी जो सुरुचि वालों को जरूरत होती है, उसे हमेशा सादा भोजन, सादा रहना, सादा जो है निवास, सब कुछ सादा पहनावा, सब कुछ सादगी में उसे आनंद आता है। लेकिन किसी भी प्रकार से दोनों की अगर तुलना की जाए कि जो सादगी में जो उसे मिलता है वो भगवान का आनंद मिलता है, और जिसे आनंद मिल गया उससे अधिक जो है अच्छी चीज इस संसार में दूसरी चीज नहीं है। संसार में सब कुछ मिलेगा लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। इसके धन, पद, प्रतिष्ठा में सुख तो मिलता है लेकिन वो शरीर तक सीमित रहता है। आत्मा का आनंद उन वस्तुओं में नहीं है। इसलिए सुरुचि को अज्ञान पैदा होता है। मन की इच्छा देने वाले वो आत्मज्ञानी नहीं होते, ब्रह्मज्ञानी नहीं होते, अपने को जानते नहीं, शरीर को ही अपने को सब कुछ समझ लेते हैं, ब्रह्म आत्मा समझ लेते हैं। लेकिन जो सादगी में रहती है, पति से दूर रहती है, पुत्र हो गया, पति की जरूरत तभी तक थी, इसके पश्चात एकदम भगवान की शरण में रह करके अपना जीवन सार्थक करती है। और उस तरफ रहने पर जो है दो लाभ होते हैं। एक तो उसकी संसार से आसक्ति छूट जाती है, परिजनों से उसका कोई मोह नहीं रहता, और जो भगवान की शरण में चली गई उसको किसी प्रकार की शरीर की जो है स्वाद लेने का, इंद्रियों का या किसी मन का किसी प्रकार की इच्छा उसके जीवन से समाप्त हो जाती है। केवल वो भगवान के साथ जुड़ करके आनंद के रस में ही हमेशा डूबा रहना चाहती है। इसी का कारण है कि सुरुचि तो वहां बैठी है पति के साथ, सजी संवरी, जेवरों से लदी हुई, हीरे जवाहरात से, और उसकी गोद में अज्ञान उत्तम नाम का पुत्र। उत्तम का हिंदी में अर्थ अच्छा है, लेकिन संस्कृत में उत्तम का मतलब अज्ञान होता है, गहरा अंधेरा, उसका अज्ञान ही रहता है। लेकिन उन चीजों से उसका मोह होता है, आसक्ति होती है, पति से आसक्ति, धन से, पद से, बेटी से, धन, शरीर के वस्त्रों से, सब चीज से उसकी आसक्ति होती है। लेकिन जो सादगी में चला गया, जिसने शादी इसलिए की कि भगवान की सृष्टि बढ़ानी है, स्त्री को भोग का साधन जिसने नहीं बनाया, वो भाग्यशाली ध्रुव जैसे सत्य को जो है उसका
साक्षात्कार करता है, उसको वो ज्ञान होता है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उसको हो जाता है। इसीलिए जहां दूसरी चीजों से उसकी आसक्ति उनकी होती है, गृहस्थियों की, भगवान का भक्त जो है, देखिए 5 साल के पुत्र से भी कोई मोह ममता नहीं है, उसको भी कह देती है कि भगवान से मुझे जो मिला आनंद, वो परमात्मा से ही मैं अपने पुत्र को वो दिलाना चाहूंगी। इसलिए 5 साल के बेटे को कह देती है कि वन में जा। वहां पर एक दिन उत्तम को गोद में लेकर के राजा खिला रहा था। ध्रुव जी महाराज बालक स्वभाव में खेलते खेलते गए, उसने भी कोशिश की राजा की गोद में बैठूं, लेकिन सुरुचि ने डांट दिया, तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है। इस गोद में बैठना चाहता है तो भगवान का भजन करके और मेरी कोख से जन्म ले। कितना मूर्खतापूर्ण है। अरे भगवान का भजन करके कि अगर कोख में आना पड़ा तो उस भजन का लाभ क्या है? लेकिन वह ज्ञान है, वहां वो वही सिखाएगी। इसके बाद जो है ध्रुव जी महाराज को उसने बहुत फटकारा। ध्रुव जी ने कहा कि मैं भी तो राजा का बेटा हूं, मेरी माँ भी तो राजा की रानी है। उसने कहा नहीं, तेरी माँ रानी नहीं है, वो तो दासी है। वो रानी होती तो यहाँ महल में ना रहती। मैं सच धज के रह रही हूँ, वो कहाँ रह रही है? दासी जैसे रहती है, तो जानता है नौकर कैसे रहा करता, इसलिए चला जाए यहाँ से। फटकार दिया, रोता हुआ जाता है, माँ से कहता है, माँ तू सच्ची बता, तेरे में क्या दोष है? राजा सुनीति से इतना प्यार करता है, तुझे इस प्रकार से उपेक्षा में क्यों रख रखा है? बात क्या है बेटा, तू रो क्यों रहा है? असली बात बता। मैं दुखी हूं या सुखी हूं, इस बात पर तू चिंता मत कर, तू अपना बता कि मैं राजा की गोद में बैठाना चाहता था, लेकिन मेरी विमाता ने मुझे फटकार दिया कि तू इस गोद में नहीं बैठ सकता है, तेरी माता दासी है। माता, फिर यहाँ रहने का फायदा क्या है? चलो हम दोनों जो है भगवान का भजन करके मैं भी यहीं रहूं और वन को चलते। नहीं बेटा, मेरा पति जैसा भी है, मेरा उसके प्रति जो है पतिव्रता धर्म निभाने का मेरा नियम है, स्त्री को निभाना चाहिए। मैं तो नहीं जा सकती, लेकिन तू जो है निश्चित रूप से तू चला जा। एक बार तो आवेश आया, लेकिन फिर अपने को संयम में किया, काबू में किया। उसने सोचा कि अगर मेरा बालक विमाता के प्रति, सुरुचि के प्रति अगर इसके मन में द्वेष रहा तो ये किसी प्रकार से वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकेगा जीवन में, क्योंकि जिससे द्वेष हो जाता है, दुश्मन ज्यादा याद आता है, इतना मित्र याद नहीं आता, प्रेमी याद नहीं आता। इसलिए उसने कहा, तेरी विमाता ने बेटा ठीक ही तो कहा है, आजकल की होती तो लड़ने चली जाती, लेकिन नहीं, उसने अपने को, ये सोच का फर्क है। देखिए सोच, तुरंत जो है उसने कहा, बेटा तेरी विमाता ने ठीक कहा है, ये जो तू पिता जिसकी गोद में बैठना चाहता है, ये तो हाड़ मांस का पुतला है, आज है कल को मर जाएगा। तू अपने सच्चे पिता की खोज कर ले बेटा, जिसकी गोद में बैठ करके तुझे पिता की गोद से वंचित ना होना पड़े। ये तो तेरे शरीर का पिता है, शरीर तू है नहीं, तू तो आत्मा है, वास्तविक रूप तेरा आत्मा है, ब्रह्म है, और उस आत्मा का पिता परमात्मा ही है। वो तेरा सच्चा पिता है, वो कभी मरेगा नहीं, वो तेरी हर प्रकार से रक्षा करेगा। इसलिए वन में जाकर के अपने तपस्या कर और अपने सच्चे पिता की खोज कर ले। ध्रुव जी महाराज जाने लगे। कहाँ जा रहा है? प्रणाम करके मुझे नहीं, मुझे बाद में प्रणाम करना, पहले अपनी माता को प्रणाम करके आ। अब उसने जब प्रणाम करने गया तो भीतर से तो बड़ी प्रसन्न होती है, बाहर से कहती है, मैं आशीर्वाद देती हूँ बेटा, तू जो है अपने लक्ष्य में सफल होगा। यानी अपने दुश्मन से भी आशीर्वाद ले लिया। क्यों क्यों भेजा? वही बात, अगर ये विमाता के प्रति द्वेष लेकर के जाएगा तो परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं करेगा, वो विमाता ही घूमती रहेगी। लेकिन मन में क्या था सुरुचि के, कि वन में जाएगा, इसको शेर चीते खा जाएंगे, गर्मी सर्दी में मर जाएगा भूखा पैसा, और मेरा बेटा जो है हमेशा के लिए राज्य का मालिक हो जाएगा। इस भावना से उसने जो है उसको आशीर्वाद दिया, सच्ची भावना से नहीं। पर ये ध्रुव जी महाराज चल पड़े, रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी ने भेजा, क्योंकि देखो गुरु जो है तलाश करने की चीज नहीं होती है। जब भगवान देखते हैं कि ये पूरा केवल मुझे चाहता है, मेरे प्रति समर्पित है, तो कोई न कोई सदगुरु संत जो है मार्गदर्शन के लिए उसके रास्ते में भेज देते हैं। जैसे परीक्षित के रास्ते में सुखदेव जी भेज दिए। तलाश करने नहीं गया था परीक्षित सुखदेव को, कभी देखा भी नहीं था, लेकिन भगवान ने भेजा। जो ठीक गुरु होता है वो परमात्मा की तरफ से, और जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक कृष्ण मध्य जगत गुरु, भगवान कृष्ण को ही गुरु मान के भजन करना चाहिए। और जब योग्यता आ जाती है तो निश्चित रूप से भगवान की तरफ से कोई मार्गदर्शक गुरु के रूप में भेज दिया जाता है। तो नारद जी भेजे,
ये अपनी माता पिता सबको छोड़ करके चला आया है, छोटा बालक है, जाओ इसको रास्ता बताओ। नारद जी ने परखा, बेटा तेरी उम्र छोटी है, चल मैं तेरे पिता से कह देता हूँ, मैं गोदी में बैठा देता हूँ। गुरु जी महाराज कहने लगे, देवऋषि या तो मुझे ये बता दो मेरे सच्चे पिता की खोज किस प्रकार से हो सकेगी, या तो ये जिंदगी उसकी खोज में चली जाएगी। मुझे दूसरा कुछ भी बात जो है सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ। पिता की गोद में बैठाना, तो तेरी उम्र नहीं है, वहां इतनी मुसीबतें, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरी माता ने कहा है, इसलिए या तो मैं सच्चे पिता की खोज कर लूंगा या जिंदगी उसकी खोज के लिए ही बलिदान कर दूंगा। कितना बढ़िया संकेत कथा देती है कि ये मनुष्य का जीवन या तो भगवान की प्राप्ति के लिए है, नहीं तो उसी की प्राप्ति के इस प्रयत्न में अंतिम सांस लेनी चाहिए। इसके बाद में नारद जी ने सोचा, वाह रे क्षत्रिय बालक, परख लिया और कहा कि जा जमुना के किनारे आनंद घाट पर भगवान का नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया, और इसका जाप कर, तुझे जो है भगवान के दर्शन होंगे। संत का आशीर्वाद हुआ। नारद जी ने नहीं कहा कि मैं तेरे लिए भजन कर दूंगा, तू छोटा है। नहीं, भगवान को प्राप्त करना है तो छोटे हो बड़े हो, स्त्री हो पुरुष हो, बुढ़े हो जवान हो, गरीब हो, कुछ भी हो, खुद करोगे तो उसकी शरण मिलेगी, दूसरे के करा हुआ अध्यात्म का लाभ नहीं मिलता है। तो ध्रुव जी महाराज पूरी तरह से फल फूल खा करके कुछ दिन भजन करते रहे। इसके बाद भगवान में ध्यान रहा, मंत्र जाप करते रहे, वो फल फूल खाना छूट गया, पानी पानी पी करके रहने लगे, फिर पानी भी छूट गया, फिर सांस लेते करके अब वायु पी करके जिए, फिर वायु भी बंद हो गई, सांस भी बंद हो गई, शरीर की सब क्रियाएं बंद हो गई, क्योंकि पूरी तरह से अपने ब्रह्म में, अपनी आत्मा में वो अपनी आत्मा में पूरी तरह से वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, ये तो सांस बंद हो गया। विष्णु जी से प्रार्थना की, प्रभु बचाओ, रक्षा करने वाले आप ही हो। तुरंत भगवान विष्णु भरत जी ध्रुव जी के पास आए कि मेरे भक्त ने श्वास बंद कर रखी है, मेरा साधना कर रहा है, मैं अभी ठीक करता हूँ। गए, देखा वहां ध्रुव भगवान के चतुर्भुज रूप को अपने हृदय में देख करके आनंद से प्रफुल्लित होकर के और तपस्या कर रहा है। थोड़ी देर रुके, लेकिन जब उसने आंख ही नहीं खोली, भगवान ने अपने उसके हृदय से अपने रूप को विलुप्त कर दिया। अब जब वो रूप दिखाई देना बंद हो गया तो तुरंत उसकी हड़बड़ा के आंखें खोली, देखा तो वही रूप साकार रूप में सामने खड़ा है। एक टक देखता रह गया, पलक मारना भूल गई आंखें। स्तुति करना चाहता था लेकिन कुछ नहीं कह सका, हक्का बक्का देखता रहा। भगवान ने उसको शंख से उसको गाल को छोड़ दिया, छू दिया। वो कपोले बसते बाणी, गाल में सरस्वती का वास होता। तुरंत वेद मंत्र फूट करे, ज्ञान के भंडार सब है, लेकिन वहां तक जो है पहुंचने के लिए ध्रुव जैसी तपस्या चाहिए। अरे हमें पता है धरती के अंदर पानी है, लेकिन इतना जानने से प्यास बुझ जाएगी? खोदना पड़ेगा कुआं, पानी तक पहुंचना, तब प्यास बुझेगी। इसी तरह हमें पता है हमारे अंदर परमात्मा है, तो इसे काम चल जाएगा? अरे उसी तरह से साधना, ये खोदना साधना करना पड़ेगा, तपस्या। जब उसको जानेंगे, सब विकार जब नष्ट हो जाएंगे, तब उस आत्मा का हमें ज्ञान होगा। और उस आत्मा को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के अंदर से वो ज्ञान फूटेगा जो कबीर के अंदर से फूटा, तुलसी के अंदर से, नानक के अंदर से, मीरा के अंदर से। कहीं नहीं गए वे पढ़ने संस्कृत, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन भगवान के नाम के जाप से वो सारे विकार नष्ट हुए और उनके अंदर से वो आत्मज्ञान प्रस्फुटित हुआ। अब भगवान ने उसको गोदी में उठाया, कहा ध्रुव मैं तुझे कुछ वरदान देना चाहता हूं, मांग ले कुछ। प्रभु मांगने को बाकी क्या रह गया? जब आप मिल गए मुझे और फिर आपकी गोद मिल गई, जिसको गोद ले लिया उसका तो जो उसके पास है सब कुछ उसका हो जाता है। ये मांगो क्या? और उससे अच्छी चीज मुझे कुछ लगती नहीं जो मुझे मिल गए। और साकार रूप में मिल गया, निराकार में तो था ही था। नहीं, अब तुझे जरूरत नहीं है इस शरीर की, क्योंकि इस शरीर से जो करना था तेने कर लिया। अरे महाराज, स्वामी राम तीर्थ 24 साल की अवस्था में गंगा में कूद गए थे। सारे विश्व में इस सनातन संस्कृति का उद्घोष करके, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके गंगा में कूदे। उनके शिष्यों ने कहा महाराज ये आत्महत्या पाप है। अरे मूर्खो, मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूं, मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूं, क्योंकि इस शरीर से जो पाना था वो मैंने पा लिया। अब उससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं। अगर मैं इस शरीर को रखूंगा तो ये फिर मुझे संसार में घसीटेगा, भोग और विषय वासनाओं में। इसलिए
मुझे नहीं लगता कि इस शरीर की जरूरत है। भाई ये औजार है, इस औजार से जो काम करना था वो हो लिया, वो औजार को साथ नहीं फिर क्या बात कही है। ये है इस शरीर का जो लक्ष्य। स्वामी विवेकानंद 40 साल की उम्र में कितना नाम करके चले गए महाराज। इसलिए असली लक्ष्य इस शरीर का यही है कि हम उस ब्रह्म को जाने, और वो जानने के तरीके कितना बढ़िया है। भगवान ने कहा कि ये क्या नाम जप, मेरे नाम का जप करो। ये जप ही तो किया राम नाम का इन्होंने, और जितने भी महात्मा भी कहाँ पढ़े, क्या कौन से स्कूल थे, क्या था। तात्पर्य कहने का ये है, भगवान ने कहा मुझे जरूरत है, क्योंकि तेरे पिता ने सबको जो है नास्तिक बना हुआ है। धर्म को पूजा किसी की रुचि नहीं है। सब काम, स्त्री और परिवार और धन पद प्रतिष्ठा में लोग जुटे पड़े हैं। किसी को ध्यान नहीं है कि हमें इस जीवन में करना क्या है। पशुओं के, नर पशु की तरह से जीवन जी रहे हैं। इसलिए तुम जाओ, शादी करो, गृहस्थ को पालन करो और प्रजा को धार्मिक बनाओ। गुरु जी महाराज भगवान की आज्ञा पा करके 2 शादियां की, दोनों के 2-2 पुत्र हुए। इसके बाद नारद जी ने खबर किया उत्तानपाद को, तेरा पुत्र आ गया है। उत्तानपाद रोने लगा, देव ऋषि मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत करो, मैं इतना स्त्री लंपट, पत्नी नाराज ना हो जाए, अपने 5 साल के पुत्र को वन में जाने से नहीं रोक सका, मैं अपनी पत्नी का विरोध नहीं कर सकता। अरे उसको तो खा गए होंगे चीते बीते, मर गया होगा भूखा प्यासा। नहीं, उत्तानपाद तो भाग्यशाली है, तेरा नाम रोशन करके आया है, वो भगवान के दर्शन करके आया है, सब प्रकार से कुल को उज्जवल करने वाला एकमात्र पुत्र है। तू मरने की बात कर रहा है, वो कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा अमरता प्राप्त करके आया है। बड़ा खुश हुआ, गाजे बाजे से हाथी पर चढ़ा करके उसको लाया गया। चढ़ करके ध्रुव ने कहा मेरा भाई कहाँ है। देखिए कोई द्वेष नहीं है। उसने तुरंत जो है उत्तम को अपने साथ में बैठा करके बड़े ठाट के साथ में दरबार में उत्तानपाद ने ध्रुव को अपना राज्य दे दिया और अपने वन को प्रस्थान किया। इस प्रकार से ध्रुव राज्य करने लगे। उनको तो पत्नी बच्चे मिल गए, धर्म राज्य भी स्थापित कर दिया, लेकिन जो उत्तम था उसका ब्याह नहीं हुआ। वो वहां कुबेर के गणों के साथ में, यक्षों के साथ में लड़ पड़ा, उन्होंने उसको मार दिया। मारने के बाद ध्रुव को जब पता लगा तो उसने अपनी सेना के साथ में और जितने भी यक्ष से हजारों मार दिए। ब्रह्मा जी को पता लगा बेटा ये तो क्या कर रहा है, एक यक्ष के मारने के कसूर के कारण उसने तेरे भाई को मारा है और तैने इतने सारे मार दिए, ये हिंसा ठीक नहीं है, इससे कुबेर जो है बहुत नाराज होंगे। युद्ध वो बंद करवा दिया उसने, मार काट। कुबेर जी महाराज प्रसन्न हुए, बोले ध्रुव तुम क्या चाहते हो, तेने मेरे गुणों को माफ कर दिया है कि मैं पहली वाली गलती नहीं करूंगा। भगवान के कहने से मैंने गृहस्थ धर्म पालन किया है, धर्म राज्य किया है, लेकिन अब मैं भगवान के चरणों में ये प्रीति की मांग आपसे करता हूँ, बस ये मुझे वरदान दे दीजिए। इस प्रकार से भगवान उनसे ध्रुव जी महाराज वरदान लेके आ गए। 36,000 साल तक ध्रुव जी ने राज्य किया और इसके बाद मौत आई। मौत के सिर पर पैर रख करके विमान आया, उस विमान में चढ़े और फिर कहा मेरी माता कहाँ है। अरे तेरे जैसा सुपात्र जिसके घर में पैदा हुआ हो वो तेरे से पीछे है, उसकी तो कई पीढ़ियां तर जाती, देख तेरे से आगे जा रही है। अरे तो माँ ने तो रास्ते पर लगाया, माँ सबसे बड़ा गुरु होता है, जिस रास्ते पर चढ़ा देगी बच्चा उसको छोड़ नहीं सकता, कुछ भी हो जाए चाहे। इस प्रकार से ये ध्रुव चरित्र हमको शिक्षा देता है कि ध्रुव हमेशा लेके अमर हो गया और जब तक ये सृष्टि रहेगी सारे ग्रह घूमते हैं लेकिन ध्रुव नहीं घूमता, ध्रुव स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब अपने भगवान में ही उसका ध्यान रहता है, कुछ भी उसके लिए अब घूमना भ्रमने की उसकी जरूरत नहीं रहती। सच्चिदानंद भगवान श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।